प्राइवेट स्कूल की धांधली अब नहीं चलने वाली है। यानी जिस तरह से बच्चों से पैसा वसूला जाता था ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पर, उन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगने जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के सीबीएसई ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। यानी प्राइवेट स्कूल की जो हालत है उसके बारे में आप सब लोग वाकिफ़ हैं और हर शख्स इससे प्रभावित है। लोग समझते हैं और जानते भी हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो बच्चों के साथ साथ गार्जियन का भी शोषण करते हैं। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, लूट खसोट होती है, उसमें प्राइवेट स्कूल की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा है। अब नया फरमान जारी हो गया है कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल के जिम्मेदार ने, प्रिंसिपल ने अगर मनमाना तरीके से अपने कहने पर ड्रेस खरीदने या किताबें खरीदने, कलम, कॉपी और पेंसिल खरीदने के बारे में अगर हुक्म देता है तो ऐसे स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि ये बात पहले से भी लोगों को पता है कि सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराया जाता है ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। लेकिन प्राइवेट स्कूल का जो मनमाना रवैया रहा है, पैसा ऐंठने का जो तरीका रहा है, अब उस पर पूरी तरह से लगाम लगने जा रहा है। और इसको लेकर के सीबीएसई ने जो निर्देश दिया है और कहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों के ड्रेस की खरीदारी को लेकर के नियम लगाता है और कहता है कि ड्रेस आपको यहीं से खरीदनी होगी, या फला दुकान के बारे में वो कहता है कि इस दुकान से खरीदना आपके लिए ज़रूरी है, कलम, किताब, बस्ता, ये सारी चीज़ें खरीदना है, तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है। और ये कहा गया है कि अगर किसी स्कूल ने भी इस हुक्म के खिलाफ जाकर के काम किया, मनमाने तरीके से काम किया, पैसा उगाही के लिए अगर ड्रेस खरीदवाने के लिए दुकान खुद बताया, या कैंपस में जो दुकानें खुली हुई थी उसके बारे में कहा, तो ऐसे स्कूल का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। वो स्कूल नहीं, बस इमारत रह जाएगी। इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है और ये सीबीएसई की तरफ से आया है, इसलिए कि पहले भी बहुत सारी शिकायतें थी। कई स्कूल के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके गार्जियन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल जो है मनमाना तरीके से फीस लेता है, फीस के बाद जो है उसका अपना एक अलग सिस्टम है कि आपको ड्रेस यहीं से खरीदनी है, या यहाँ से नहीं तो वो दुकान के बारे में भी दलालों के थ्रू बताया जाता था कि इस दुकान से आपको ड्रेस लेनी है। या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जिसके कैंपस में दुकान खोली हुई है और उसी दुकान से आपको कपड़े लेने हैं बच्चों के, उसी दुकान से आपको जूते लेने हैं, उसी दुकान से आपको कलम खरीदना है, उसी दुकान से आपको कॉपी लेनी है, उसी दुकान से किताबें लेनी है। तो ये जो सारी शर्तें थी, जिस तरह से लोगों का शोषण हो रहा था प्राइवेट स्कूल के जरिए से, अब पूरी तरह से वो खत्म हो गया है। लोगों को राहत की सांस मिली है और जो गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने के नाम पे दाखिला दिलवाते थे, अब उनके लिए राहत की सांस है। अब उनको पूरी आज़ादी है कि वो अब कहीं से भी, किसी भी दुकान से अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी क्वालिटी का वो कपड़ा खरीद सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है।